ये दुनिया की सुनसान तरीन जगहों में से एक है। दूर दूर तक कोई भी इंसान यहाँ नहीं बसता। दरअसल ऑस्ट्रेलिया बाकी तमाम कॉन्टिनेंट्स में से सबसे पुराना कॉन्टिनेंट है। इसे क्रिएट हुए 5 लाख साल से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है। यहाँ की जमीन इतनी पुरानी होने की वजह से बिल्कुल बंजर हो चुकी है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के इस एरिया में कोई भी माउंटेन नहीं है जो कि समंदर की हवा को रोककर बारिश बरसाने का जरिया बने। यही वजह है कि यहाँ 3 बड़े रेगिस्तान मौजूद हैं और खेतों के लिए तो दूर की बात, पीने का पानी भी दूर दूर तक नहीं मिलता। अब अगर ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न साइड की बात करें तो यहाँ सूरज की ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन गुजरती है। सूरज के मोस्ट साउदर्न साइड के एनुअल चक्कर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। उस टाइम सूरज बिल्कुल सर के ऊपर मौजूद होता है, जिससे यहाँ गर्मी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और टेम्परेचर 50 सेल्सियस डिग्री से भी बढ़ जाता है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया को मोस्ट ड्राइइंग कंट्री भी माना जाता है, जहाँ 70% से भी ज्यादा जमीन बिल्कुल बंजर पड़ी है। साउथ में ऑस्ट्रेलिया की 5th लार्जेस्ट सिटी एडिलेड मौजूद है, जहाँ सिर्फ इस छोटे से डॉट के एरिया में 13 लाख के करीब आबादी मौजूद है, जबकि इसके साथ ही फ्रांस जितना बड़ा एरिया मौजूद है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ 4000 लोग ही रहते हैं। यहाँ कराची जितना बड़ा एक प्राइवेट लैंड भी है, जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा कैटल ग्राउंड मौजूद है और इस जगह सिर्फ और सिर्फ 8 लोग ही रहते हैं। साउथ में समंदर के करीब होने की वजह से यहाँ थोड़ी बहुत बारिश होती है, जहाँ पर्थ सिटी मौजूद है। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि रकबे के लिहाज से इंडिया से 2.5 गुना ज्यादा बड़े ऑस्ट्रेलिया की आबादी सिर्फ दिल्ली शहर से भी कम क्यों है, जबकि नेचुरल रिसोर्सेज और डेवलपमेंट में ये कंट्री टॉप लिस्ट में आता है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया सभी कंट्रीज से बहुत दूर एक आइसोलेटेड कंट्री है, इसीलिए हजारों सालों से किसी भी इंसान के लिए दूसरे कॉन्टिनेंट से यहाँ माइग्रेट करना बहुत मुश्किल था। कुछ हजार साल पहले इंडोनेशिया से इंसान यहाँ आकर बसे। फिर मॉडर्न एरा में 1788 में 1300 ब्रिटिशर्स यहाँ आकर बसे। तब यहाँ नेटिव लोगों की आबादी सिर्फ 6.5 लाख थी। फिर 1850s में यहाँ गोल्ड डिस्कवर हुआ, जिसके बाद यहाँ ब्रिटिशर्स की भीड़ लग गई और कुछ ही अरसे में यहाँ की पॉपुलेशन 2 गुना से भी बढ़ गई। फिर टाइम के साथ साथ यहाँ इमिग्रेंट्स की तादाद कम हो गई। आबादी के कम होने की एक और बड़ी वजह ब्रिटिशर्स का 1901 में बनाया गया लॉ भी है, जिसके तहत सिर्फ ब्रिटिशर्स ही ऑस्ट्रेलिया में मूव कर सकते हैं। वो इसलिए ताकि ऑस्ट्रेलिया से डिस्कवर होने वाले सोने के रिजर्व्स पर सिर्फ ब्रिटिशर्स का ही कब्जा हो, जिसके नतीजे में यहाँ इमिग्रेंट्स की तादाद पहले से भी कम हो गई। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इन पॉलिसीज में थोड़ी सी नरमी की गई और फाइनली 1975 में यूनिवर्सल माइग्रेशन लॉ बनाया गया, जिसमें दुनिया की सभी कंट्रीज के लोगों को यहाँ आने की इजाजत दी गई। अगर हम आज की बात करें तो तकरीबन 60 लाख से भी ज्यादा यहाँ इमिग्रेंट्स मौजूद हैं, जबकि हर साल 2 लाख से भी ज्यादा इमिग्रेंट्स यहाँ आबाद हो रहे हैं। उम्मीद है आज की ये वीडियो भी आपको भरपूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।